हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। तो हम लोग लाइट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लाइट चैप्टर में हमने पूछा था आपको कि स्नेल्स लॉ किसके किसके बुक में है, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर स्नेल्स लॉ हमारे बुक में है। तो हम स्नेल्स लॉ आप लोगों को बता देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसके पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का आपको जानना पड़ेगा। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इन केस आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको थोड़ा बहुत, ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये ABC ऐसा। ओके, और एक एंगल को हम लोग रेफरेंस एंगल मानते हैं। तो सपोज ये एंगल का नाम हम थीटा दे देते हैं। ओके, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल। ओके ओके, ये जो रेफरेंस एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड वाला जो ये होता है, साइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर P। ठीक है, और इसके साथ में जो लगा हुआ साइड होता है ये वाला। ओके, रेफरेंस एंगल के साथ में जो नीचे की तरफ साइड लगा हुआ उसको हम लोग बेस बोलेंगे, B। और जो सबसे लंबा साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ओके, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। इजी है, बस नामकरण है। ठीक है, ओनली नेमिंग। तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC, दिस इज राइट एंगल, दिस इज रेफरेंस एंगल थीटा। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर। हमने बोला कि रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। रेफरेंस एंगल से सटा हुआ जो छोटा वाला साइड होता है वो है बेस, और सबसे लंबा साइड है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी हम लोगों को कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ता है, वी वॉन्ट टू यूज़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वी वॉन्ट टू यूज़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर सम मैथमेटिकल पर्पसेस। ओके, एंड अलॉन्ग विद द एंगल्स। तो ये थीटा एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रैक्टिकल केस है उसको आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो एक रैंडम ट्राइंगल हम बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये एक रैंडम ट्राइंगल है, क्या हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, आई कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर एंड आई कैन ट्रीट दिस एंटायर ट्राइंगल एज दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल। ओके, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल में बांट के स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोगों ने अभी डिसाइड किया। ठीक है, ये जो ट्राइंगल ABC है, ये हो गया आपका, हाँ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट, हाँ ये आ गया। अभी टू स्टडी इट्स साइड्स अलोंग विथ इट एंगल, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, साइड्स को एंगल के साथ में रिलेट कर देना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज आवर मेन फोकस, वी वांट टू रिलेट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद द एंगल्स। ओके, जहाँ पे एक एंगल हमने अभी रेफरेंस लिया है थीटा। ठीक है, ओके, तो अभी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी अगर ये थीटा एंगल यहाँ पे, ये सेम चीज़ को हम यहाँ पे रिड्रॉ कर रहे हैं, थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल इसके लिए, इसको जानने के लिए हमको ये हाइट जानना पड़ेगा और ये लेंथ जानना पड़ेगा, राइट। ये हाइट जानना पड़ेगा, ये लेंथ जानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो थीटा कैन बी रिलेटेड टू P एंड इट कैन बी रिलेटेड टू B। सब्सिक्वेंटली आप लोग ये जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तीनों साइड को रिलेट किया जा सकता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, P² + B² = H²। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये क्या बोलता है कि तीनों साइड को रिलेट कर सकता है, परपेंडिकुलर को, बेस को और हाइपोटेन्यूस को रिलेट किया जा सकता है इस रिलेशन से, राइट। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट the angle can be related to perpendicular, and when I am saying that this angle theta can be related to perpendicular and it can be related to base, ठीक है, तो it can be related to hypotenuse also, right, because all the three sides are relatable.
ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे रिलेट किया, हम लोगों ने रेशियो लेकर रिलेट किया। ओके, रेशियो लेकर रिलेट किया। क्या रेशियो लेकर रिलेट किया, जैसे मान लो कि थीटा, हमको थीटा से रिलेट करना है, तो हम एक रेशियो डिफाइन किए इंक्लूडिंग जिसमें थीटा इनपुट है। ओके, जिसमें थीटा है, तो कौन सा रिलेशन, सपोज मान लो पहला हम लिखते हैं tan थीटा। ओके, ये tan जो है नाम है, ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए नाम को पकड़ के रखो, हम आपको बताते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। ठीक है, ये tan थीटा क्या है, हमने किया इस एंगल को हमको रिलेट करना है, तो ये साइड और ये साइड, मतलब ये P/B इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, P/B को हम लोग क्या बोल देंगे, tan थीटा बोल देंगे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल P/B को क्या बोल देंगे, tan थीटा। ठीक है, tan नाम है। ओके, और ये क्या किया, ये देखो, ये रिलेट कर दिया थीटा को विद द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कैसे, tan थीटा इक्वल टू P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, ये रिलेट कर दिया। ठीक है, तो tan थीटा का ये पूरा नाम था टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। ओके, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा। ठीक है, ये एक रेशियो डिफाइन हुआ, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो रेशियो, उसका एक दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल है उसका दूसरा नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं को टेंजेंट। इसका नाम टेंजेंट है, तो उसका नाम क्या है, को टेंजेंट, मतलब रेसिप्रोकल को। तो को टेंजेंट पूरा नहीं लिख के क्या लिखते हैं, केवल हम लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा। ओके, पूरा नहीं लिख के, बट पूरा क्या है, को टेंजेंट ऑफ थीटा। इसका क्या, tan थीटा क्या था, P/B, तो को टेंजेंट क्या है, B/P। ओके, को टेंजेंट क्या है, B/P। ठीक है, दो रेशियो आप लोग ऐसे ही सीख लिए, राइट। तो अभी बोलोगे सर एच, आपने बोला एच भी तो इंक्लूड कर सकते हैं, बोले हाँ, एच भी इंक्लूड कर सकते हैं। एच को इंक्लूड करके और भी रेशियोज़ हैं। ओके, पहला दो हमने क्या क्या सीखा, टैन और कॉट। ठीक है, याद रखना, टैन और कॉट, टैन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं रेशियोज़ में, टैन क्या है, P/B सॉरी, P/B, और कॉट थीटा क्या है, B/P। ठीक है, ये है। ओके, अभी एच को लेके दिखाते हैं। अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, मानना पड़ेगा इसको, मतलब हमने डिफाइन कर दिया, जैसे कि तुम्हारा नाम कुछ है, वो डिफाइंड ऑलरेडी बाय योर फादर एंड मदर, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट नेम। ऐसा नहीं है बोलेगा हम दूसरा नाम देंगे तुमको। ओके, हम दे सकते हैं, बट जो ओरिजिनल नाम है वो ओरिजिनल नाम है, ऑल ऑफिशियल प्लेसेस दैट विल बी यूज्ड। अभी हम तुमको छोटू मोटू टिंकू जो भी है बोल देंगे, लेकिन दैट इज़ माई कन्वेंशन, माई अजम्पशन। ठीक है, दैट वोंट वर्क इन ऑफिशियल प्लेसेस। ठीक है, तो टैन और कॉट आप लोग जान लिए। इसके बाद है, देखो, एक है दूसरा साइन, साइन, इसका नाम है साइन। ठीक है, कुछ लोग सीन पढ़ते हैं, सीन नहीं है, साइन है, साइन। ठीक है, साइन ऑफ अगेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, P/B। ये दो पहले इन दोनों P और B से जो रेशियो आ रहा था, P/B और B/P, उसका टैन और कॉट रेशियो, टैन रेशियो हमने डिफाइन किया। अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, P और H का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, साइन थीटा। तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसका भी नाम है, उसको बोलते हैं को सेक। ठीक है, H/P। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है, हम सब कुछ एक साथ लिख देंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, और ये थीटा क्या है, बेसिकली थीटा इज़ एन एंगल एंगल का वैल्यू है, जैसे यहाँ 45 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी जो होगा वो पुट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जाने, क्या क्या, टैन, कॉट, साइन, कोसेक। बेसिकली दो ही है, दो क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, टैन, टैन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट,
उसके बाद हमने जाना साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या बोला हमने, कोसेक। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, कॉस, कॉस ऑफ थीटा। जैसा कि साइन ऑफ थीटा था, टैन ऑफ थीटा था, उस तरह क्या है कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या है, इसके पहले हमने कौन कौन सा रेशियो देखा, हमने देखा पी और एच का रेशियो, अभी हम देखते हैं बी और एच का रेशियो। ठीक है, तो बी बाई एच, ओके, बी बाई एच। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, सेक क्या लिख देंगे इसको, एच बाई पी, एच बाई बी। ठीक है, तो आप हम लोगों ने 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे। देखो, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, 6 सीख लिया। ओके, ठीक है, इसमें ओके, इतने सारे रेशियोज हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल है, बेसिकली 3। ठीक है, साइन कॉस टैन, ये जानना है। ओके, बाद में भी बहुत हेल्प करेगा, ये जान के रखो। साइन क्या है, साइन का वैल्यू हमने क्या देखा, साइन का डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये इसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है तो हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। सेक का क्या है, रेसिप्रोकल है तो एच बाई पी। टैन का क्या है, पी बाई बी, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, इजी है। देखो, इसको याद रखने का एक हम लोग पढ़े थे, वो हम बताते हैं आप लोगों को। देखो, ये एक एक्रोनिम है, इसको आप लोग याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ओके, तो पी बाई एच हो गया साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन, इसमें और एक एक्सटेंशन था जिसमें साइन कॉस टैन भी याद रहता है, लेकिन अभी आप हमको इतना ही याद है, तो आप लोग इसी को याद रखो अभी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन क्या है पी बाई एच, कॉस क्या है बी बाई एच, और टैन क्या है पी बाई बी। साइन का ये रेसिप्रोकल करो तो कोसेक एच बाई पी, और कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा एच बाई बी, और टैन का रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा बी बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल का नाम क्या है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल का नाम क्या है कॉट। ठीक है, तो ये सब रेशियोज हैं, ये सब फंक्शंस हैं, हमको डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल टू, ये 2+2, सो दिस इज एन ऑपरेटर जिसमें हमको क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देना है और वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही हम अगर टैन ऑफ मान लो, जैसे ही हम मान लो कि साइन ऑफ 30 अगर बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, देर इज़ ए ट्रायंगल, ओके, जिसका रेफरेंस एंगल कितना है 30 डिग्री है, जिसका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है, और इसमें P बाई बी का वैल्यू ऐसा है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ओके, जैसे ही हम साइन 30 बोल दिए, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज रेफरेंस एंगल इज 30 डिग्री एंड पी बाई बी का रेशियो ऐसा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कैसा बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ओके, 1 मिनट प्लीज़ फॉरगिव मी।
उसको उठा के ले आती है, जाके दो ना। ये ओके, तो अभी हम आते हैं अपना स्नेल्स लॉ पे। ओके, इससे पहले और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं जी। ओके, तुम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो मान लो कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये इन दोनों का रेशियो फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तुम बड़ा ट्रायंगल भी लो या छोटा ट्रायंगल भी लो, ये रेशियो फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। आप लोग देखो, आप लोग ये स्केल से बना के भी देख सकते हो, स्केल और प्रोट्रैक्टर से रेशियो फिक्स आएगा। तुम बड़ा ट्रायंगल बनाओ या छोटा ट्रायंगल बनाओ, देखो इस तरह से, ये वाला एक छोटा ट्रायंगल है और ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल है। ओके, तो जो रेशियो लोगे, इस छोटे ट्रायंगल में ये वाला P है और ये वाला B है, ठीक है, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला P है और ये वाला B है कि नहीं। तो लेकिन ये जो दोनों का आप रेशियो लोगे, इसका और इसका और ये वाले का रेशियो सेम आएगा। ओके, सेम आएगा, इसीलिए, और ये हमने 30 डिग्री लिया था, इसीलिए साइन ऑफ 30 इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। इट इज़ अ रेशियो ना, हमने बोला P/V, इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ हमको याद करने हैं फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स, ओके, सो दैट कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। वो वैल्यू कैसे आया, ये प्रैक्टिकली ये वाला रेशियो लेकर। ओके, जैसे मान लो 45 डिग्री है, उसका अलग अलग आएगा। थोड़ा सा हम दिखाते हैं मैथमेटिक्स के, 45 डिग्री वाला थोड़ा ईजी हो जाता है, 45 डिग्री वाला दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हुआ। अभी ये तो 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। एंड नाउ दिस इज 45, दिस इज 45, सो दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये साइड और ये साइड सेम। ओके, तो अगर मान लो हम साइन ऑफ 45 लिखते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री लिखते हैं, दैट मीन्स आई एम टेलिंग दिस बाय दिस, या हम अगर नेम कर दें तो नेम करने में थोड़ा सा इजी होगा। ये A, ये B और ये C, सो ये हो जाएगा तुम्हारा AB by BC. Now AB by BC is same, right? AB and BC are same because it is a right angle triangle and isosceles. तो आइसोसेलेस है तो ये और ये सेम होगा, तो दैट मीन्स साइन ऑफ 45 कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। सॉरी, नॉट, दिस इज नॉट साइन, ये टैन हमने लिया जी, P/B टैन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये साइन नहीं है, ये टैन है। टैन साइन क्या होता है, साइन होता है P/H होता है, P/H होता है, लेकिन हमने कौन सा रेशियो लिया, AB by BC, टैन रेशियो लिया, तो टैन ऑफ 45 क्या हो जाएगा, 1। ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसी तरह से साइन 45, कॉस 45, साइन 37, कॉस 37, कोसेक 37 जो भी है, या 21, कोई भी एंगल ले लो, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। दीज वैल्यूज हैव बीन टेबुलेटेड इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, ओके, जहाँ से हमको डायरेक्टली वैल्यू देख के क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ठीक है, बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। वो जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ऑलरेडी है, हम देख के बस उसको जान लेंगे। जैसे कि मान लो कि सपोज मान लो कि 2 9 5 6 इंटू 1 2 3 6 7 कुछ भी हो, तो इसका वैल्यू आपको पता तो नहीं है, लेकिन एक वैल्यू है जो कि आप लोग कैलकुलेटर से देख के यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली टैन का भी जो भी वैल्यू है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का भी जो भी वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप देख के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या किया गया है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल डिफाइन किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज़ आपको याद करने हैं। ओके, सम स्टैंडर्ड एंगल्स उनका वैल्यू नहीं देते हैं क्वेश्चंस में, जो कि हम लोगों को याद करना है। एंड दीज स्टैंडर्ड एंगल्स आर, स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब जो थीटा का वैल्यू की बात कर रहे हैं, थीटा, कौन सा थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ पे जो हमने रेफरेंस एंगल लिया था, ये वाला थीटा, इस थीटा मतलब हमने जैसे दिखाया 45 डिग्री में टैन कितना आता है, 1 आता है, राइट। उसी तरह से साइन कुछ और आएगा, कॉस कुछ और आएगा, तो हम लोग उसका वैल्यू देखने वाले हैं। ओके, तो थीटा इसका जो है स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री,
देन 90 डिग्री। ओके, ये है स्टैंडर्ड एंगल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। इसका साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा और टैन क्या होगा। ओके, साइन क्या हो गया, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम दिखाते हैं आपको। एक प्रोसेस होता है, इसको देखो आप लोग। क्या करो, 0 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया। ओके, अब सारे क्वांटिटीज़ को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दिया सारे क्वांटिटीज़ को। अब क्या करो, सबका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। ओके, ना जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख दो। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा √3/4। डोंट वरी, हम इसको फिर से लिखने वाले हैं, और यहाँ पे आएगा 1। ओके, ये वैल्यूज़ आ गया। तो पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, 0 1 2 3 4, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 कर दिया सारे क्वांटिटीज से, फिर स्क्वायर रूट किया। जो भी वैल्यूज़ आए उसको हम लोग साइड में लिखे हैं। ठीक है, उन वैल्यूज़ को हम फिर से लिखेंगे अभी। ओके, डोंट वरी, थोड़ा सा घींच पीच हो गया दिखने में, हम फिर से उसको लिख देते हैं। हम फाइनल वैल्यूज़ को लिखेंगे। ओके, और हम लोग इसको फाइनली याद रखेंगे। ओके, तो जो भी वैल्यूज़ आए वो कौन सा वैल्यूज़ है, साइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 1/√2, यहाँ पे आ गया √3/2, और यहाँ पे आ गया 1। ये हो गया साइन का। कॉस का वैल्यू लिखने के लिए क्या करो, अभी देखो यहाँ 90 डिग्री वाला जो है वह 0 में लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है। देखो यहाँ 0 से चालू हुआ ना, 0 पे एंडिंग होगा। यहाँ पे 1 से एंड हुआ, यहाँ 1 से चालू होगा, 1, उसके बाद √3/2, √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। समझ में आया, ये वाला इस तरह से गया है, ये वाला ऐसे गया है, और ये वाला ऐसे गया है। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज़। मतलब अगर कोई पूछेगा साइन 0 का वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे, 0। साइन 45 का वैल्यू बताओगे तो क्या, 1/2। ठीक है, और कोई बोलेगा कि साइन 90 का वैल्यू बताओ तो 1। फिर कोई बोलेगा कॉस 45 का वैल्यू बताओ तो 1/√2। हाँ, सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये और ये सेम है। ठीक है, अभी tan का क्या आएगा, tan का आएगा तुम्हारा, ये दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन छूट गया, हम फिर से बता रहे हैं आपको। देखो, साइन का हमने क्या बोला था आपको, साइन का होता है P/H। कॉस का क्या बोला था, कॉस का होता है B/H। और tan का क्या बोला था, tan का होता है P/B। अभी अगर साइन और कॉस को डिवाइड करो तो क्या आएगा, P/H डिवाइडेड बाई B/H। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला अगर इंटू साइन में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर में क्या था, H है, H हो जाएगा ये, और ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा B, है ना। रेसिप्रोकल हो जाता है तो H और H कैंसिल हो जाएगा, तो P/B बचा है। मतलब साइन डिवाइडेड बाय कॉस गिव्स tan। ओके, साइन डिवाइडेड बाय कॉस गिव्स tan। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा क्या है, इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये सब चीज़ याद रखना। तो अगर ये चीज़ पता है आपको तो यहाँ पे ये tan का वैल्यू आप लोग नहीं लिख सकते क्या, यहाँ पे tan का वैल्यू नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, तो डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, 1/2, और डिवाइडेड बाई √3/2, तो तुम्हारा √3 आएगा केवल, और 1/√2 डिवाइडेड 1/√2 1 आएगा, √3/2 यहाँ पे √3 आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हाँ, यहाँ पे 1/√3 आएगा। ओके, यहाँ पे 1/√3 आएगा, 1/√3।
यहाँ पे √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप जीरो से नहीं डिफाइंड कर सकते, जीरो से कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का सिंबल से दिखा रहा है। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपको जानना है। इस टेबल का वैल्यूज़ आपको जानना है। जैसे कि कोई भी आपको पूछ दिया कि tan 30 का वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे? 1/√3 tan 30, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या, इसका ये क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/√3। जैसे हम इसको थोड़ा कर देते हैं, रेड से नहीं, ब्लू, हाँ, tan 30 का यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो 1/√3 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको नहीं दे सकता है क्वेश्चन में, मे बी दे वोंट गिव, लेकिन अगर नहीं दिया तो हमको वैल्यूज़ याद है, और नहीं याद है तो लिख सकते हो ये टेबल। ओके, ये टेबल हमने बताया कैसे लिखना है। पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, उसको डिवाइडेड बाई 4 करना है सारे में, उसके बाद रूट करना है। जो भी वैल्यू आएगा वो साइन का वैल्यू होगा, मतलब साइन 45 तो 1/√2, ठीक है। और कॉस के लिए क्या करना है, जैसे साइन का लिखे उसको उल्टा लिख देना है, और टैन का साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ओके, अभी हम आते हैं अपना स्नेल्स लॉ में, ठीक है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई मीडियम है, ठीक है, वही डायग्राम, सेम डायग्राम हमको बनाना है। ये नॉर्मल है, सपोज़ ये मान लो एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, तो क्या होगा, मान लो कि ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन वाला हो जाएगा? ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला है एंगल आर, और ये है तुम्हारा एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं इसको, ये नॉर्मल थोड़ा दिख नहीं रहा है, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय साइन आई, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन आई। अब ये क्या, ये एक एंगल होगा ना, तो ये भी एक एंगल है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तुमको क्या दे देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम? ये नीचे वाला मीडियम, ठीक है, ये वाटर मीडियम का, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ओके, साइन आई बाई साइन आर। समझ में आया? मीडियम मतलब अभी वहाँ पे कुछ है, हमने क्या बोला था? एयर मतलब हम वो वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, ओके। कोई भी मीडियम बोल देंगे तो वहाँ पे कुछ है, मतलब जैसे यहाँ पे वाटर है तो वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज साइन आई बाई साइन आर। इसको और एक बार लिखते हैं, और दूसरे वाले जो पहले हमने फार्मूला पढ़ा था उससे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। और ये क्या था? सी बाई वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है? वैक्यूम या एयर, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एयर या वैक्यूम और नीचे वाटर लिया था, राइट। इस तरह से आया था, ऐसे करके चला गया था ये, ओके। तो ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ जब लिखोगे तो आप लोग अच्छे से पूरा स्टेटमेंट देकर लिखना, ऐसा नहीं कि साइन आई बाई साइन आर खाली लिख दिए हो और छोड़ दिए हो, ठीक है। नहीं, क्या लिखना है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखना, ओके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट वाला स्नेल्स लॉ, और सेकंड वाला उसी तरह से जो रिफ्लेक्शन में होता है वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ओके, सेकंड ये दोनों लिखना पड़ेगा। तो स्नेल्स लॉ मतलब स्नेल्स लॉ पूरा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इट्स फार्मूला। और अगर कुछ भी पूछे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दोनों में से कुछ भी पूछे, आपको डायग्राम अच्छे से बनाकर दिखाना है। ठीक है, स्केल पेंसिल से यूज़ करके डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब सारा अच्छे से डायग्राम के साथ में दिखाना है। डायग्राम बनाओगे तभी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके फाइन। तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ समझा दिया। इसमें मेजर जो है ना टाइम ट्रिग्नोमेट्री समझाने में लगा। ट्रिग्नोमेट्री किसी को समझ में नहीं आया है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, साइन कॉस ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। हमने डिफाइन किया है, नेचर में डिफाइन नहीं हुआ। जैसे कि F इक्वल टू एम में तुम बोलोगे ये नेचर ने डिफाइन किया है, राइट, भगवान ने डिफाइन किया है। जैसे कि म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ये नेचुरली डिफाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि ये जो इस म्यू स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स दिस इज बेस्ड, इसका जो प्रूफ है दैट इज बेस्ड ऑन हाइगेंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ये नाम भी हम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके बता रहे हैं क्योंकि अभी हम टर्म्स बोलेंगे तो आपको डाउट आएगा कि क्या क्या बोल रहा है ये। एक हाइगन बोल के एक आदमी था, ठीक है, जिसने लाइट पे अपना एक थ्योरी दिया था, उस थ्योरी पे बेस्ड है। ओके, वो वाला थ्योरी आपको नहीं बताया है और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो उसमें जो है ना बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री मिला के ये इसने प्रूव किया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव किया जा सकता है। तो जो स्नेल था उसने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किया था। ठीक है, बस इतना बता देते हैं और जानने की ज़रूरत नहीं है। देन हाँ, एक और टॉपिक है, इसको देख लो। ये मान लो कि एक एयर वाटर इंटरफेस है, एयर है, ये वाटर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, हम अब क्या कर रहे हैं, लाइट को पानी के अंदर से भेज रहे हैं। ठीक है, पानी के अंदर से भेज रहे हैं। तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो अच्छा इसको हटाओ। तो जब रेयरर मीडियम में रे जाता है तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। ये इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो इंसिडेंट रे है थोड़ा सा इस तरह करके फिर से भेज रहे हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं अब होगा क्या। जो सेकंड वाला रे है, देखो सेकंड वाला रे को फिर से बनाते हैं। सेकंड वाला रे अभी क्या होगा, और ज़्यादा मुड़ेगा इस तरह से, राइट, और ज़्यादा डिविएट करेगा एंगल ऑफ सॉरी नॉर्मल से और ज़्यादा डिविएट करेगा। ओके, और इसको बेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा और बेंड कर देंगे, बेंड कर दिया। अभी ये क्या होगा, अभी ये एकदम सरफेस ऑफ द वाटर पे ग्रेज करता हुआ चला जाएगा। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोल दोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, है कि नहीं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जितना एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो ग्रीन वाला लाइन है वो 90 डिग्री पे जा रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर। ओके, तो जो नॉर्मली हम जो केसेस लेते थे वो कैसे, वो एयर से वाटर में डालते थे। अभी यहाँ पे क्या है, वाटर से एयर में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ जाएगा। और हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, वाटर से देख रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको बताने से पहले एक चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा। जैसे कि देखो, ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब लेकिन ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग एयर से देख रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल देते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, ऐसे बोल देते थे, राइट। ये जो भी होगा, ये मान लो कुछ आ रहा है तुम्हारा 1/2, सपोज, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब हम वाटर से एयर में देख रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट हो जाएगा 2/1, मतलब इसका रेसिप्रोकल। ये लॉजिकल है क्योंकि एयर से हम जब वाटर में देख रहे हैं तब जो होगा, वाटर से जब एयर में देखेंगे उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, इसलिए ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये चीज़ याद रखना, ये वाला चीज़ जो भी हमने एक्सप्लेन किया ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और एक बार बताते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये वाला वाटर है, ये एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके। यहाँ पे देखो अभी, हाँ, ये सब मिटा दे रहे, थोड़ा सा और एक बार बता देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम अगर बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एयर वाला एंगल पहले लिखना पड़ेगा, तो साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अभी आर क्या है, आर है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू आप लोग याद करो उस टेबल से, साइन 90 1 होता था, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे, साइन 90 क्या हो जाता है 1, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, साइन एंगल आई, एंगल आई कौन सा है, ये वाला ग्रीन वाले के लिए, जो हमने पूरा जो दिखा रहे हैं ग्रीन वाला के लिए एंगल आई, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब 1/1 साइन आई, है ना। फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे क्या बोला हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, साइन आई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, 1/साइन आई। अभी यहाँ पे देखो, ये आई कौन सा एंगल है, ये ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन इंसिडेंट रे के लिए। अब ग्रीन इंसिडेंट रे एक स्पेशल है, स्पेशल इंसिडेंट रे है, कैसा स्पेशल इंसिडेंट रे है कि वो जब इंसिडेंट करता है तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री होता है, रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट करता है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल सी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये वाला आई होप आप लोग लिख लिए हो, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखे हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1/साइन ऑफ एंगल आई। अब ये एंगल आई एक स्पेशल एंगल आई है जिसका नाम हमने क्या बोला, क्रिटिकल एंगल, एंगल सी, एंगल सी। तो क्रिटिकल एंगल ये वाला देखो, तो ये है कंडीशन फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सी है, ठीक है। तो अगर एंगल सी मतलब क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना होगा तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो, द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे refracts at 90 degree when it is sent from a denser medium to a rarer medium is called critical angle, ठीक है।
जिसको जिसको लिखना है मेरा ये वीडियो पॉज करके ये लिख सकता है, ठीक है, डेफिनेशन लिख सकता है क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। ओके, अभी देखो, अभी और एक बार वो डायग्राम बना देते हैं कि क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ था तो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट किया था, और अगर इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये वाला इंक्रीज कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये क्रिटिकल एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, अभी ये और ज़्यादा बेंड तो नहीं कर सकता और ज़्यादा रिफ्रैक्ट तो नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। ओके, रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं इसको, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it goes from denser medium to rarer medium inside the rarer medium, inside the denser medium only, is called total internal reflection. Please pause the video and write the definitions wherever required, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या केस है, हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे को भेजा, तो पहला कंडीशन है द रे ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल सी। Okay, these are the two conditions when total internal reflection is seen. Okay, this is the reason why the diamond, this is the reason why diamond is very very bright। क्या होता है, उसमें लाइट एंटर करता है और वो वहीं पे फंसा हुआ रह जाता है। ओके, लाइट जैसे कि ऐसे एंटर किया, अंदर में रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया, तो अंदर में ही घूम घूम के रह जाता है। इसलिए डायमंड को अगर आप बाहर से देखोगे तो ये बहुत ही ब्रिलियंट दिखता है। ब्रिलियंट मतलब चमकीला दिखता है। ओके, बिकॉज ऑफ हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइट इनसाइड इट। ओके फाइन, सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीज़ सीखा। पहला चीज़ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा सीखा स्नेल्स लॉ, और तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Okay, now I request all of you to see the further topics and tell me, I will teach in the future videos, ठीक है। किसी किसी का हो सकता है ह्यूमन आई हो और डिफेक्ट्स। ओके, हाँ, और भी है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स, हमने नहीं देखा है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, और लेंस, किसी का अगर लेंस है तो मुझे बताना। रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन एंड रे डायग्राम्स थ्रू लेंसेज, आई, ह्यूमन आई किसी का है तो मुझे इन्फॉर्म करो ओवर व्हाट्सअप। एंड और क्या क्या है इसमें, हाँ, प्रिज्म, प्रिज्म होता है, ग्लास स्लैब तो बताया आप लोगों को, प्रिज्म का थोड़ा बहुत बताया है, पता नहीं और कितना है। प्रिज्म का आई डोंट थिंक कि डेरिवेशन वगैरह सब होगा, जस्ट रे डायग्राम्स होगा। प्रिज्म भी आई थिंक हमने बताया है, इन केस छूटा है तो मुझे बताओ। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ये सब भी अगर है किसी का तो काइंडली इन्फॉर्म मी, आई विल कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, हरे कृष्णा। प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस which I am going to attach. I think this video will be too long for being uploaded in the पार्था ऐप, तो हम इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे और आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक विथ ऑल ऑफ यू, यू कैन सी इट इन द यूट्यूब,
ठीक है। जैसे जैसे आप लोग देखोगे वैसे वैसे आप लोगों का काम है कि नोट्स बनाओ और क्वेश्चंस भले ही आप लोग सबमिट नहीं कर पाओ लेकिन उसको बना के रखना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। देखो आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप, हम आपके घर नहीं आ सकते आपको चेक करने के लिए आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, अगर ये सबमिट करोगे तो हम चेक करेंगे, लेकिन किसी किसी ये पार्था ऐप में कहीं कहीं से सबमिशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अभी हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू। आप लोग थोड़ा सा सिंसियर बनो, ऐसा नहीं कि सर चेक नहीं कर रहे तो हम लोग दिन रात सो रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करो, नहीं तो फिर लास्ट में आके फिर आप ही लोग के ऊपर में पहाड़ टूटेगा। फिर पढ़ाई करते जाओ, अब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज़ योर टाइम फ्रूटफुली। फ्रूटफुल चीज़ों पे टाइम लगाओ, ऐसा नहीं मोबाइल पे लगे हुए हैं, बार यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, वही सब में मन लगता है, लेकिन थोड़ा कम करो उसको, शेड्यूल करो अपने टाइम को अच्छे से। इतना ही टाइम तक हमको यूट्यूब वीडियो देखना है, इतना ही टाइम तक फेसबुक वीडियो देखना है, इतना ही टाइम तक पबजी खेलना है। अब खेल रहे तो खेल ही रहे हैं, पूरा एकदम गर्दन वर्दन दर्द कर रहा है, ऐसा खेल रहे हैं। ठीक है, ना माँ का बात मान रहे हैं, ना पिताजी का बात मान रहे हैं, सब अपना लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। करते रहो इसी तरह से, ऐसे मत करो अपना, ये करके करो। लीड ए मैनेज्ड लाइफ, नहीं तो फिर क्या होगा, अब ये अपना ना ये करोगे, अपना ना स्टडीज़ ठीक से करोगे ना एंटरटेनमेंट ठीक से करोगे। ठीक है, बी बैलेंस्ड, यूज शेड्यूलिंग। ओके, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है शेड्यूलिंग का, शेड्यूलिंग टाइम शेड्यूल करो और पढ़ो अच्छे से। ठीक है, हरे कृष्णा। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विच आई एम अटैचिंग। ओके, this is all for today's video.